नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दिग्विजय सिंह के पत्थर वाले बयान पर गरमाई सियासत। नरोत्तम मिश्रा, उषा सारंग और वीटी शर्मा ने खोला मोर्चा, जमकर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर बुधवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर यह बहस बेनतीजा रहा। ओबीसी रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की प्रतिक्रिया आई सामने। राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का गहरा षड्यंत्र कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में अब तक ओबीसी का सही आंकड़ा तक पेश नहीं किया। ओबीसी जनसंख्या का सही आंकड़ा पेश न करके सरकार को ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आया। मुद्दे की कोरोना समीक्षा बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी आने वाले समय में बहुत जल्द ही जाने वाला है। बिलासपुर में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बंद पड़ी ट्रेनों को लेकर चर्चा की और ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे से जल्द चालू करने की मांग की। इसके साथ ही गर्मी के दौरान सफर करने वाले यात्रियों सुविधा भी मिलेंगी। स्थानीय और प्रशासनिक मांग के बाद अब 6 ट्रेनों के पुनः परिचालन से रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कोरोना को लेकर बड़ा बयान। कहा, छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे है, यहां भी कोविड के प्रकरण आना शुरू हो गए हैं। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आने वाले समय में इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके लिए जो प्रधानमंत्री की सोच है उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट। कमलनाथ ने कहा कि दिन प्रतिदिन बिजली का संकट गहराता जा रहा है। सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने लिखा, प्रदेश में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। सरकार सच्चाई स्वीकारने को तैयार नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति भयावह होती जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अघोषित बिजली कटौती जारी है। कई कई घंटे बिजली गायब है, जिससे भीषण गर्मी के इस दौर में जनता परेशान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से ट्रेनों के परिचालन को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद रेलवे ने 6 ट्रेनों को बहाल कर फिर से चलाने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और जुलूस को लेकर सरकार के जारी आदेश के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष में सियासत तेज हो गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर भ्रम फैला रही है। दिल्ली में होगी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे सुपर कोर कमेटी की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, नरोत्तम मिश्रा रहेंगे मौजूद। कैलाश विजयवर्गीय, मुरलीधर राव, हितानंद शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में होंगे शामिल। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति, बूथ जीतों, चुनाव जीतों के फॉर्मूले पर बैठक में होगी चर्चा। पिछली बैठकों में चर्चा के विषयों पर अब तक हुई है कार्रवाई। करोड़ों की लागत से भोपाल की चिन्हित सड़कों के बीचों बीच बने बीआरटीएस कॉरिडोर को खत्म किए जाने की नगरीय विकास विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इंदौर और भोपाल में बने बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर जनता से नेगेटिव फीडबैक मिला। बीआरटीएस कॉरिडोर जनता की परेशानी की वजह से बन गए। 29 अप्रैल को आएगा एमपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम। दोपहर 1 बजे घोषित होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे।
सुकमा में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर का स्वागत हुआ। बस्तर दौरे पर चोलेश्वर चंद्राकर एक दिवसीय पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग समुदाय की है और कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल भी पिछड़ा वर्ग से हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के सभी समुदाय और वर्ग को संगठित होने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तबके के लोगों को दिलाने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कराना जाना चाहिए। किसान आंदोलन पर बीजेपी द्वारा दिए बयान को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी का कोई नेता किसान आंदोलन को लेकर बयान देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार चाहती है किसानों की समस्या का समाधान हो। 8 में से 6 मांगों को मान लिया गया तो मांगे जिनमें दिक्कतें हैं उसका भी समाधान हो जाए। जिन कलेक्टर आशीष सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों के दल ने महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के कार्यों का जायजा लिया और बताया कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर का क्षेत्र 2 हेक्टेयर से बढ़कर अब 40 हेक्टेयर हो चुका है। इसकी लागत करीब 750 करोड़ रुपए है। 2 चरणों में यह काम पूरा होगा। पहले चरण का काम 350 करोड़ रुपए में हो रहा है। FMCG निर्माण और विश्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत नवनिर्मित उत्पाद गमला, पेवर ब्लॉक, रोशनदान और कोटना का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पूर्व सीएम उमा भारती के नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत के बाद अब केंद्र सरकार भी पूरे देश में नशा मुक्ति अभियान चलाने वाली है। मध्य प्रदेश के पुलिस में डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना अपने 3 दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बाणगंगा व महिला थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग की। इस दौरान पुलिस डीजीपी ने थाना प्रभारी सहित महिला डेस्क अधिकारी की भी प्रशंसा की। जबलपुर में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। भूमाफियों के अवैध कब्जे पर चला है और 4 करोड़ रुपए की 2.5 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। आपको बता दें कि प्रशासन का ये बुलडोजर भूमाफिया आकी बंसवारी के अवैध कब्जे पर चला है। खरगोन में माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। 15 मई तक लागू होगी धारा 144। बिना अनुमति रैली जुलूस पर जारी रहेगी रोक। जांजगीर चांपा के जैजपुर तहसील क्षेत्र के बेरोजगारों को पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला, जहां नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। अनिता नामक महिला ने लोगों को झांसा देकर लाखों की ठगी की। वही नौकरी नहीं लगने पर पैसा वापस मांगने पर झूठे केस में इंसान की फंसाने की धमकी दी। ग्वालियर से पारिवारिक रंजिश का मामला सामने आया। रंजिश के चलते 2 बच्चों को गोली लगी। रिश्तेदार ने ही बच्चों को गोली मारी। वहीं दोनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी सीसीटीवी में बंदूक चलाता दिख रहा है। धमतरी में शवों को दफनाने के लिए सिर्फ एक शमशान घाट है, जिसमें बहुत से समाज के लोग आते हैं, लेकिन कुछ महीनों से नगर निगम उस शमशान घाट की जगह को कब्जा करके कुछ और बनाना चाहता है।
उनका कहना है कि बीते समय उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार के पास आपत्ति जताई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छतरपुर के ग्राम कर्री में 2.5 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया है, जिसमें बच्ची पूरी तरह घायल हो गई। बड़वानी जिले के ग्राम मेणी माता में तेंदुआ कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरे तेंदुए का वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस दरमियान तेंदुआ अचानक कुएं से निकलकर आंगनवाड़ी में जा घुसा, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। जांजगीर चांपा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कठोर सजा और 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही नाबालिग लड़की को भगाने में मदद करने के आरोपी साथी को भी कोर्ट ने सजा सुनाई। उसे 337 दिन के कठोर कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड सुनाया। रतलाम जिले में 400 से ज्यादा झोलाछाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर मनावरे को कड़े निर्देश दिए। आपको बता दें कि टीम में अपर कलेक्टर, एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारी टीम में शामिल। वहीं झोलाछाप और फर्जी डॉक्टर के अस्पताल को सील कर एफआईआर दर्ज किया गया। ग्वालियर में एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक्टिवा पर सवार बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। क्राइम ब्रांच ने शहर में चल रहे अवैध क्रिकेट सट्टे के खिलाफ लगातार अभियान जारी किया। वहीं आरोपी के पास से 7 मोबाइल समेत अन्य सट्टा संचालित करने के उपकरण जब्त किए गए। ग्वालियर मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। दोनों घायल बच्चों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हमलावर राजेश शर्मा को पुलिस ने उसकी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर में 2 साल की बालिका का अपहरण कर भागे युवक को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। बच्ची को भी बरामद कर लिया गया। विदिशा में की गई बड़ी कार्रवाई। बिजली के कार्य को लेकर बड़ी हुई कार्रवाई। 9 अधिकारी और एक लाइनमैन के निलंबित किया गया। विद्युत वितरण कंपनी के एमटी गणेश शंकर मिश्रा ने ये कार्रवाई की है और साथ ही तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी। इस बार एमटी का बयान सामने आया है। अपने बयान में बोले एमटी कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। पानी की लाइन के बाद खोदे हुए गड्ढे में फंसी स्कूली बच्चों से भरी बस। दो दिन पहले पानी का पाइप जोड़ने के लिए खोदी गई थी सड़क। बिना लीकेज चेक किए गड्ढे को भरा दिया गया। पानी के लीकेज के चलते गड्ढे में फंसी स्कूली बच्चों से भरी बस। स्थानीय निवासियों ने धक्का लगाकर बाहर निकाली स्कूल की बस। भगवान परशुराम जयंती और ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ शांति बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में व्यवस्थाओं को लेकर उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। जिला प्रशासन द्वारा भगवान परशुराम मंदिर और मार्ग स्थल पर आवश्यक
व्यवस्थाएं करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। भगवान परशुराम मंदिर के बाहर बड़ोखर क्षेत्र की सड़कों की समुचित सफाई रखे जाने का सुझाव समाज सेवी देवेंद्र मुटकल द्वारा रखा गया। जिला प्रशासन ने रैली को व्यवस्थित तरीके के साथ शांति से आयोजित करने की कोशिश की। इसी तरह ईद के दिन नमाज स्थल ईदगाह पर भी व्यवस्थाएं की जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। बोले, इन्फेक्शन को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता है। मोदी ने कहा कि कोरोना अभी भी चुनौती बना हुआ है और कुछ राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं। बैठक में ही पीएम ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। एमपी में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। राज्य में कोरोना के 13 पॉजिटिव मामले। इंदौर में सबसे ज्यादा 8 पॉजिटिव केस। भारत में लगातार छठे दिन कोरोना के 2000 से ज्यादा केस मिले। चीन के शंघाई में कोरोना के पिछले 24 घंटे में हुई 39 मौत। जर्मनी और फ्रांस में भी मौतों की संख्या में इजाफा। चीन का आर्थिक राजधानी शंघाई देश की कोरोना राजधानी भी बनती जा रही है। चीन में 1908 कोविड पॉजिटिव सामने आए। सबसे ज्यादा बुरा हाल शंघाई के हैं। वहां लोगों को कोरोना के साथ और लॉकडाउन की तकलीफ का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दाने दाने के लिए होना पड़ रहा है परेशान। शंघाई के 2.5 करोड़ लोग घरों में इसी तरह बंद हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन के इस चीन की हकीकत, जो पिछले 1 साल से एक तरफ कोविड से एक भी मौत नहीं बता रहा था, दूसरी तरफ उसके शहरों में लॉकडाउन की हालत थी। रूस यूक्रेन जंग का 63वां दिन। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की पुतिन ने मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं। इन दोनों महीनों ने दोनों देशों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां पैदा कर दी कि इस वजह से राजधानी कीव में मौजूद रूस और यूक्रेन की दोस्ती के प्रतीक सोवियत स्मारक को तोड़ दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े यात्री जहाज एयरबस A380 ने आज ही के दिन 2005 भरी थी अपनी पहली उड़ान। इस विमान में 469 यात्री एक साथ कर चुके हैं सफर। एयरबस के मुताबिक यदि सभी सीट इकोनॉमी क्लास की हो तो इसमें 853 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। आईपीएल की 2 सबसे मजबूत टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का लिया फैसला। केजीएफ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। यश ने बताया कि चैप्टर 3 में और भी ज्यादा धमाकेदार सीन्स होंगे। इस साल होने जा रहे 75वें कैंस फिल्म फेस्टिवल ने जूरी मेंबर्स की अनाउंसमेंट कर दी। फिल्म फेस्टिवल के जूरी पैनल में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम शामिल। अक्षय कुमार के 2 दिन पहले अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू की। वह तमिल फिल्म सुराराई पोट्टू का रीमेक है।